वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ एम ए इस्लाम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे की टॉप 10 रूल्स। अगर आप एक बिगिनर्स हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको 10 बातों की ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और इस 10 रूल्स को आपको अच्छी तरह के समझाता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि सिलेक्ट योर कैपिटल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्टिंग के लिए है तो अगर इस 1 लाख रुपये से आप कितने रुपया इंट्राडे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा सजेस्ट ये है कि आपका कैपिटल अगर 1 लाख का है तो आप 20% इंट्राडे के लिए इन्वेस्ट करिए, इससे ज़्यादा आप मत करिए। 20,000 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए इंट्राडे में, इससे ज़्यादा पहले आप इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मत करिए। और दूसरा रूल्स है कि डिसाइड योर टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको डिसाइड करना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सुबह 9:15 से लेकर शाम को 9:30 PM तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम है। हमारा NSE BSE का टाइम है। अगर इस टाइम में आप कौन सा टाइम में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, सुबह या 2 PM के बाद या फिर 12 PM, आप कौन सी टाइम पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप टाइम डिसाइड करिए और अच्छी टाइम पे फ्रेश होके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बैठिए। आपको सबसे पहले एक अच्छी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल है ये है कि डोंट ट्रेड इफ़ यू नॉट इन ए गुड मूड। अगर आपको अच्छा मूड नहीं है, अभी आपका अच्छा मूड नहीं है तो अभी आप ट्रेडिंग में मत लगिए। अगर आपका मूड ख़राब चल रहा है, अभी आपका मूड अच्छा नहीं है तो अभी आप ट्रेड मत करिए। आप उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाएंगे। आपको अगर लॉस हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस काट के नहीं निकलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने लग जाएंगे। इसीलिए आपका जब गुड मूड होगा तब आप ट्रेड करिए, अगर आपका जो बैड मूड होगा तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। ये तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है। और चौथा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि इफ़ यू आर ए बिगिनर देन ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी। आप अगर एक बिगिनर्स हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले आए हो, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप अगर बिगिनर्स हो, ज़्यादा क्वांटिटी पहले मत खरीदिए। आप पहले छोटा क्वांटिटी खरीदिए, इसके बाद आप बड़ा क्वांटिटी ले सकते हो अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है। पहले ज़्यादा क्वांटिटी मत खरीदेगा, कारण अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो आपका कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा और आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। पहले आप छोटा क्वांटिटी से खरीदिए और अच्छी तरह से समझिए इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। और चौथा रूल ये है कि ऑलवेज सिलेक्ट ए लिक्विड स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको एक लिक्विड स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। हमारा NSE में 1600 स्टॉक्स है, इसमें से आपको 20 या 10 स्टॉक्स सिलेक्ट करना है और उनमें से 2 या 3 स्टॉक आपको ऐसे लिक्विड स्टॉक ढूंढ के आप निकालिए और उन लिक्विड स्टॉक में आप पहले इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अनलिक्विड स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, कारण उसमें ज़्यादा भाव ऊपर नीचे नहीं होता, इसीलिए आपका लॉस होता है और आपका प्रॉफिट भी इतना नहीं होता है। ऑलवेज आप लिक्विड स्टॉक में इंट्राडे करिए, अनलिक्विड स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। ये आपका 5वां रूल है। और 6th रूल ये है कि लिमिट योर रिस्क। आपका जो रिस्क है वो डिसाइड होना चाहिए। आपका अगर 20,000 इन्वेस्टमेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तब आपको रिस्क को डिसाइड करना चाहिए। मैं 20,000 से 20% रिस्क लेना चाहूँगा। 20,000 का 20% होता है 2,000,
तो मैं 2000 का रिस्क लेना चाहूँगा टुडे इंटरडे ट्रेडिंग में, तो आपको पहले रिस्क को डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका रिस्क जो रिस्क आप लिए थे इस दिन में वो रिस्क लॉस हो गया आपका 2000, तो अब आप इस ट्रेड को काट के निकलिए, उस दिन ट्रेड आप मत करिए। आप पर डे एक रिस्क प्राइस रखिए, आप रिस्क को एक डिसाइड करिए, मैं इस दिन 2000 रिस्क लेना चाहूँगा। आप पहले रिस्क को डिसाइड करिए। ये है 6 नंबर रूल। और 7th नंबर रूल ये है कि डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। विदाउट स्टॉप लॉस आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। आप अगर एक बिगिनर्स हो तो आपको ये आदत होगा कि मेरा अंदर स्टॉप लॉस था इतना रुपया और स्टॉप लॉस आके और ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है, आप फिर भी ट्रेड काट के नहीं निकल रहे हो। ये गलती आप मत करिए। आपका अगर स्टॉप लॉस है 2000 रुपया, 20,000 कैपिटल के हिसाब से, तो आप स्टॉप लॉस 2000 जब आप लॉस हो जाएगा तो आप इस लॉस को लेके आप निकलिए। इस लॉस को ज़्यादा बढ़ाइए मत, 22,500 या 3,000 ऐसा मत करिए। आप अगर स्टॉप लॉस आप लगाया हो तो आप इस स्टॉप लॉस को काट के निकलिए, स्टॉप लॉस बढ़ने मत दीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रूल्स का, तो आप ये बात बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस की जो पॉइंट है 7th पॉइंट। और 8th पॉइंट ये है कि ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो ये होता है कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उतना रिवार्ड लेना। अब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर 1:2 है तो इसका मतलब है आप रिस्क ले रहे हो 2000 का और रिवार्ड ले रहे हो 4000 का। आप 2000 का रिस्क ले रहे हो और रिवार्ड 2000 दो बार हो रहा है, इसलिए 4000 रिवार्ड। आप ऑलवेज रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से करिए। आपका अगर प्रॉफिट हो के आपका 20,000 कैपिटल के हिसाब से 2000 स्टॉप लॉस आपने लगाया हो और आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है 2000 पे या फिर 4000 पे चल रहा है, तो अब आपका 1:2 के हिसाब से आपका 4000 प्रॉफिट हो गया। आप 4000 प्रॉफिट लेके तुरंत ही निकल जाना ट्रेड से। 4000 के बाद 5000 के प्रॉफिट के इंतज़ार, 6000 के प्रॉफिट के इंतज़ार, ऐसा इंतज़ार मत करिए। आपका अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी तरीके से हो गया तो आप ट्रेड काट के निकल जाइए। आप ज़्यादा प्रॉफिट के ज़्यादा लालच में मत पड़िए। आपका अगर रिस्क रिवार्ड के रेशियो के अनुभव आपका प्रॉफिट हो गया और लॉस भी हो गया तो आप ट्रेड काट के निकलिए। और रिस्क रिवार्ड रेशियो ये होता है कि अगर आप पहले के दिन आपका रिस्क था 2000 का, आपका रिस्क 2000 का लॉस हो गया और दूसरे के दिन आपका प्रॉफिट हो गया 4000 का, तो आपका एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर रिस्क रिवार्ड आप मेंटेन करते हो तो ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और 9th नंबर रूल ये है कि डोंट एवरेज योर ट्रेड इफ़ ट्रेड इज़ गोइंग डाउन साइड। आपका ट्रेड अगर डाउन साइड में जा रहा है तो अब आप एवरेज मत करिए। आपका ट्रेड अगर डाउन साइड में जा रहा है तो आप एवरेज मत करिए, ये बात ध्यान रखिए। आपका ट्रेड अगर 3000 लॉस में आ गया और आप और क्वांटिटी ख़रीद रहे हो कि अभी कम में मिल रहा है, ट्रेड डाउन जा रहा है अभी कम में मिल रहा है, आप और क्वांटिटी ख़रीद लिए, इसके बाद और नीचे आ गया आप और क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं अभी भी कम में मिल रहा है, ऐसे करके एवरेज मत करिए। आपका अगर ट्रेड डाउन साइड में जा रहा है तो आप ज़्यादा और क्वांटिटी लेके ट्रेड को एवरेज मत करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। ट्रेडर बहुत बार ये गलती करते रहते हैं कि आपका एवरेज ट्रेड को एवरेज कर देते हैं। ऐसा एवरेज आप मत करिए। आपका अगर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तोड़ रहा है ट्रेड, तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। आप ट्रेड को एवरेज मत करिए। ये 9th नंबर रूल है। और 10th रूल है यह है कि ट्रेड इफ़ इट सूट्स यू। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सूट करता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर 1 मंथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लिए और आपको एंड ऑफ द मंथ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा जा रहा है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट्स नहीं हो रहा है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो,
अगर एंड ऑफ द मंथ आप देख रहे हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सूट नहीं कर रहा है, आप ऑलवेज इंट्राडे ट्रेड में लॉस में चल रहे हो, तो अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट्स हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर आप प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, आप ऑलवेज लॉस में चल रहे हो, तो अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। टेंथ जो रूल है ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको सूट हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग तब आप करिए, अगर सूट नहीं हो रहा है तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, आप स्विंग ट्रेडिंग में लग जाइए। आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए। और अगर आप बिगिनर्स हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ बिगिनर्स के लिए पहले स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहिए, इसके बाद इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वगैरह करना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले आप स्विंग ट्रेडिंग सीखिए, इसके बाद आप इंट्राडे में कदम रखिए। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट नहीं कर रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, और 1 साल या फिर 2 साल स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद फिर से कोशिश करिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा लिया इंट्राडे की टॉप 10 रूल्स। इन रूल्स के बारे में आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। और आप लोगों को क्या नया सीखना मिला है और क्या नहीं सीखने मिला है, आप कमेंट करके बताना मेरे को। और एक बात, आपको इंट्राडे करने के लिए 2 डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक आपको इन्वेस्टिंग के लिए है और दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। आपको 2 डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपके पास अगर एक भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अपस्टॉक का और जारदो का मैं डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।